हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स पे अकाउंटिंग कैसा होता है। पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी पे जाते हैं, क्लिक करते हैं या एंटर करें। फिर यहाँ पे कंपनी का नेम हम लोग लिख देते हैं ई कॉमर्स अकाउंटिंग, बिकॉज आज हम लोग ई कॉमर्स अकाउंटिंग पढ़ेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ई कॉमर्स अकाउंटिंग। यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेते हैं, बिहार। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड लिख लेते हैं रेंडमली। फिर एंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। फिर एक्सेप्ट को यस करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। कंपनी का फीचर्स ओपन होता है जब न्यू कंपनी को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कंपनी का जीएसटी नंबर लिख देते हैं 09AJWP2450L1ZG। और ई वे बिल है जो इसको नो कर देते हैं, बिकॉज ई वे बिल अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इसको कंट्रोल से सेव कर दें या एंटर करते हुए इनको सेव कर दें। अब लोग चलते हैं क्रिएट जो है, क्रिएट में जाके हम लोग पहले सबसे स्टॉक आइटम क्रिएशन करते हैं। जैसे सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल। फिर एंटर प्रेस करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर लिखना होगा तो EMI लिख सकते हैं आप नंबर। अंडर में सैमसंग शुड बी क्वांटिटी को यस कर देंगे, फिर एक्सेप्ट कर देंगे। अल्ट सी करके यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल, फिर एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे पीसेस कर देंगे, PCSPEICES पीसेस। और यहाँ पे USC कोड PCS लिख के नंबर ऑफ डेसिमल में 2 एंटर प्रेस करके सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे GST डिटेल्स में इसको यस करेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे GST रेट को 18%। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे कितना परसेंट GST लगता है? 18%। इसको कंट्रोल से सेव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सेल्स वाउचर में। वाउचर में F8 सेल्स वाउचर, पहले वाउचर में जाते हैं, फिर F8 करते हैं सेल्स वाउचर। परचेज वाउचर अभी ओपन है, हम लोग F8 करेंगे तो सेल्स वाउचर आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग अल्ट सी करें या क्रिएट, ऊपर लिखा क्रिएट पे जाए, यहाँ पे लिखे अमन एमेजॉन सेल्स एंड सर्विस। जो अंडर होगा सिंडिकेटर। सिंडिकेटर क्यों होगा? क्योंकि हम किसी से जब माल खरीदते हैं तो इन फ्यूचर उसको पेमेंट देना है, इसीलिए हमारी वो क्या है, सिंडिकेटर मतलब लेनदार है। यहाँ पे कंज्यूमर चूज करेंगे, बिकॉज हम लोग कंज्यूमर बेच रहे हैं। फिर इसको कंट्रोल से सेव कर दे या इंटर करते हुए इसको सेव कर देते हैं। फिर यहाँ पे अल्ट सी करके सेल्स का लेजर क्रिएशन करते हैं। सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे ऑनलाइन सेल्स, बिकॉज हम लोग सेल नहीं कर रहे, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन सेल से एक लेजर बनाएंगे, उसका अंडर होगा सेल्स अकाउंट। से GST डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ पे होगा परचेस सेल्स टैक्सेबल, बिकॉज हम बेच रहे हैं तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सेल्स टैक्सेबल लगेगा 18%। गुड्स कंट्रोल से सेव कर दें। यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछता हूँ, वहाँ पे सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पे सैमसंग मोबाइल को चूज करेंगे, एक पीस कितने का है, 50,000 का है। फिर एंटर करके अल्ट सी करेंगे। CGST और SGST का लेजर बनाएंगे। CGST का अंडर होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स। C का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे GST अपने आप कैलकुलेट होना चाहिए ये। फिर GST स्टेट टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कंट्रोल से सेव कर देंगे, नॉर्मल राउंडिंग। इसको कंट्रोल से सेव कर दिया, एंटर करते हुए इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ पे नरेशन लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नरेशन लिखेंगे आप तो पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, कैसे मतलब क्या पूरा डिटेल्स। अब हम लोग चलते हैं, एक इंट्रा स्टेट सेल करते हैं। अमेजॉन सेल एंड सर्विस को सेलेक्ट किए। यहाँ पे एक अल्ट सी करके ऑनलाइन सेल इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब वो स्टेट अपने स्टेट से बाहर। जैसे हम अभी रहते हैं बिहार में, तो मेरा आउटर स्टेट कौन सा है, आउट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब मतलब हमारे स्टेट को छोड़ के कोई अदर स्टेट, तो इंटर स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, सेल्स अकाउंट सेल टाटा GST को यस करेंगे। यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल चूज करेंगे। और नेचर जो ट्रांजेक्शन आएगा सेल्स में, तब पर भी इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पे 18% गुड्स कंट्रोल से सेव कर दें या डायरेक्ट इसको सेव कर दें। हम लोग कंट्रोल से सेव कर देते हैं। यहाँ पे इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल चूज कर लेते हैं। ई कॉमर्स अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस करता है उसके लिए अकाउंटिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या रामबाण साबित होगा। यहाँ पे इंटर स्टेट करके सैमसंग मोबाइल 1 पीस कितने से, 1 पीस 6,000। यहाँ पे IGST लगेगा, बिकॉज हमारे स्टेट से मतलब आउटसाइड स्टेट रहेगा तो IGST, अपने स्टेट का रहेगा तो CGST और SGST। तो IGST का अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1,
कंट्रोल से सेव कर दे, अपन यहाँ पर IGST कैलकुलेट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कुछ यहाँ पे दिक्कत होगा। अब जाके स्टॉक आइटम क्रिएशन में ऑल्ट कंट्रोल इंटर करके वहाँ पे सेट GST को यस करेंगे, फिर एप्लीकेबल करेंगे, तभी कैलकुलेट होगा IGST। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए मेरा क्या ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट इतना है। अब हम लोग चलते हैं बाउचर में, F7 जर्नल बाउचर एक पास करते हैं। जर्नल बाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, F7। F7 मतलब जर्नल बाउचर, जिसमें कैश का और बैंक का कोई लेन देन नहीं होता है, नॉन कैश और नॉन बैंक। तो F7 किए। फिर यहाँ पे जाते हैं शिपिंग चार्जेस। शिपिंग चार्जेस मतलब जिसको पैक करेंगे, तो ये क्या मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस पे GST जोड़ लगेगा। किसी भी गुड्स या सर्विस गुड्स पे उस अकॉर्डिंग 3, 5, 8, 18, 28 के अकॉर्डिंग लगता है, और सर्विस पे GST 18% लगता है, ये फिक्स होता है। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे परचेज टैक्सेबल। परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 400, 400, फिर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग फीस चार्जेस बनाते हैं, जिसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। सेट ऑर्डर GST को यस करेंगे, यहाँ पे परचेज टैक्सेबल चूज करेंगे, परचेज टैक्सेबल। और जितने भी सर्विस होते हैं उस पर 18% GST लगता है, चाहे इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, परचेज सर्विस को परचेज करें, सर्विस को सेल्स करें। 200। फिर डेबिट करेंगे अल्ट C, रेफरल फी। ये भी हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेट अल्टर GST को यस करेंगे, यहाँ पे परचेज टैक्सेबल 18%, एंटर करके सेव कर देंगे। ये भी सर्विस है मेरे लिए। परचेज टैक्सेबल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन 100 रुपीज़। फिर जहाँ क्रेडिट आ रहा है वहाँ पे डी लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। CGST कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी लेजर बना हुआ है। SGST 663। फिर यहाँ पे डेबिट करेंगे TCS 0.5% CGST, और CGST यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। कंट्रोल से सेव कर दे, एंटर करते इसको सेव कर दे। फिर हम लोग 500, फिर डेबिट, जहाँ क्रेडिट डेबिट, फिर डी कर देंगे तो डेबिट हो जाएगा। TCS 0.5 @ 0.5% SGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1। कंट्रोल से सेव कर दे, या फिर इसको एंटर करते हुए सेव कर लीजिए। फिर यहाँ पे क्रेडिट करते हैं अमेजॉन सेल एंड सर्विस, जो आएगा हमारे पूरी रुपीज़ 1826। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, 1913 इसका हाफ करेंगे, 1826 का आधा 1913 और 913। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग कमीशन कंप्यूटेड, बिकॉज यहाँ पे जो कमीशन है मेरा पूरा कट गया। जब हम कोई अदर स्टेट से माल खरीदते हैं तो हमें IGST का भुगतान करना है। जब हम अपने स्टेट से माल खरीदते हैं तो CGST। जब हम अपन दूसरे देश को छोड़ के माल खरीदा तो IGST। अपने देश से खरीदेंगे माल, CGST और IGST का भुगतान करना होता है। और कोई सा भी डाउट है, जितना भी टैक्सेस होता है उसका पेमेंट ऑटो फिल, यानी पेमेंट वाउचर F5 कंट्रोल F ऑटो फिल। ये साइड में जो बटन बार होता है टैली का, गेटवे ऑफ टैली के राइट साइड, वहाँ पे कंट्रोल F करके ऑटो फिल करेंगे। फिर GST रेगुलर, फिर यहाँ पे डेट जो होता है फाइनेंशियल 1/4/25 से 31 ऑफ सन 2026 लिखेंगे, या 3 लिखेंगे तो अपने आप 26 ले लेता है। यहाँ पे फिर CGST 4437 लिखा है। फिर डेबिट करेंगे, डी करेंगे डेबिट, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। SGST दोनों सेम अमाउंट होना चाहिए, और करंट बैलेंस जो है 0। जितना पूरा बैलेंस लिख देंगे तो पूरा पूरा पेमेंट कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे हम लोग बैंक चूज कर लेते, बैंक नहीं बना है तो अल्ट C करके बैंक का लेजर बना लेते। बैंक का अंडर बैंक अकाउंट 28 ग्रुप्स होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है ये, जिसको रटना नहीं है। आप सिर्फ इतना प्रैक्टिकल कर लोगे कि ये टैली का आ जाएगा, बहुत सिंपल होता है। फिर से कंट्रोल से इसको सेव कर दिए, नरेशन लिख दिए, बीइंग टैक्सेस पेड, बीइंग टैक्सेस पेड, इसको कंट्रोल से सेव कर दिए। हम लोगों ने एक पहले सेल्स किया,
जो अपने स्टेट मतलब CGST SGST लगा के दूसरे स्टेट में किया, जहाँ पे IGST इंटर स्टेट सेल्स गुड्स टैक्सेबल लगा। अब F6 से रिसिप्ट करते हैं। हमें रिसिप्ट कितना करना है, अमेजोन सेल एंड सर्विसेज बैंक से हमें रिसिप्ट कितना होगा, 1,16,175 रुपीज़ रिसिप्ट होगा। पूरा कमीशन कंट्रीब्यूटेड होने के बाद जो हमें पूरा रिसिप्ट होगा इतना। हम लोगों ने पहले सेल्स में 2 वाउचर किया, एक इंटर स्टेट एक इंट्रा स्टेट, और एक F7 से जर्नल वाउचर पास किया जो